ब्रह्मचर्य की असली शक्ति क्या है, यह दुनिया को सबसे पहले किसी साधारण इंसान ने नहीं बल्कि इतिहास के सबसे जागृत मन गौतम बुद्ध ने समझाया था। लेकिन यह शुरुआत तुरंत नहीं हुई। एक समय था जब बुद्ध अभी जागृत नहीं थे, बस एक खोजी साधक थे और उनकी साधना का सबसे कठिन, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यानी कि ब्रह्मचर्य। कहते हैं कि उनकी सारी बुद्धि, उनका ध्यान, उनका तेज, उनका शांत मन भी, ये सब एक ही चीज से जन्मा था, अपनी आंतरिक ऊर्जा को व्यर्थ ना बहने देना। उन्होंने देखा कि मन तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक शरीर अनियंत्रित इच्छाओं का गुलाम बना रहे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को सिर्फ त्याग नहीं बल्कि मन की तेजी और बुद्धि की जागृति का द्वार कहा। पर असली सवाल यह है, आखिर ब्रह्मचर्य ने उनके अंदर ऐसा क्या बदला कि एक साधारण खोजी साधक पूरी दुनिया की चेतना बदल गया। यही रहस्य आज हम इस कहानी में खोलेंगे। जब बुद्ध ने अपनी खोज शुरू की थी तो उन्होंने महसूस किया था कि मन को समझना तो आसान है, लेकिन मन को नियंत्रित करना लगभग असंभव है। और यह असंभव तब तक रहा जब तक उन्होंने सबसे कठिन अभ्यास नहीं चुना, यानी कि ब्रह्मचर्य को नहीं चुना था। बुद्ध कहते थे कि इंद्रियों का आकर्षण मन को बिखेर देता है और बिखरा हुआ मन न बुद्धि को पकड़ सकता है न सत्य को। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में एक प्रयोग किया, क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी ऊर्जा को भीतर रोककर उसे ध्यान में लगाऊं। और यहीं से उनकी जिंदगी में असली चमत्कार शुरू हुआ। जैसे जैसे उन्होंने अपनी आंख पर नियंत्रण पाया, उनका ध्यान पहले से गहरा होने लगा, सांस पहले से स्पष्ट सुनाई देने लगी और मन पहले से अधिक शांत होने लगा। उनके भीतर एक नई बुद्धि उभर रही थी जो किताबों से नहीं अनुभव से पैदा होती थी। यह वही चरण था जब बुद्ध ने पहली बार कहा कि ऊर्जा बचाओगे तो बुद्धि जागेगी, ऊर्जा बहाओगे तो मन भटकेगा। और यही वह पल था जिसने उन्हें साधारण साधक से उस मनुष्य में बदलना शुरू किया जिसे दुनिया आज बुद्ध के नाम से जानती है। लेकिन बुद्ध सिर्फ आंख को कंट्रोल करके नहीं रुके, उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को इस तरह बदल दिया कि मन और ऊर्जा दोनों उनके नियंत्रण में आ रहे थे। उनकी पहली आदत थी इंद्रियों का सीमित प्रयोग। वो जानते थे कि आंखें, कान और मन अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो काम वासना अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए वे गलत भोजन, आवाजें और विजुअल डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखते थे। दूसरी आदत थी माइंडफुल ईटिंग। बुद्ध कभी पेट भरकर नहीं खाते थे और खाते वक्त वे सिर्फ भोजन के स्वाद पर नहीं, भोजन की यात्रा और उसके पर्पस पर ध्यान देते थे ताकि शरीर भारी ना हो और ऊर्जा ध्यान के लिए बची रहे। तीसरी आदत थी सोलिट्यूड, यानी एकांत। वे भीड़ में कम और खुद के भीतर ज्यादा समय बिताते थे क्योंकि वे कहते थे कि भीड़ में इच्छाएं बढ़ती हैं और एकांत में विवेक बढ़ता है। चौथी आदत थी थॉट प्योरिफिकेशन। बुद्ध हर रात सोने से पहले अपने मन की जांच करते थे कि आज कौन सी इच्छा उठी, कहां पर मन भटका, किस जगह ऊर्जा व्यर्थ बही, और सुबह उसी को सुधारते थे। और पांचवी आदत थी अनासक्ति, जिससे इच्छाएं उन्हें पकड़ ना सके। वे हर चीज को आते जाते देखते लेकिन मन में उसका घर नहीं बनने देते थे। यही वो आदतें थी जिन्होंने उनकी एनर्जी को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उसे बुद्धि, तेज, करुणा और जागृति में बदल दिया। अब सवाल ये है कि अगर बुद्ध ने ये आदतें अपने मन को बदलने के लिए अपनाई तो क्या ये आपके जीवन में भी वही चमत्कार कर सकती हैं? बुद्ध की साधना का असली मोड़ तब आया जब उन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा को दिशा देने की कला है। एक दिन गहरे ध्यान के दौरान उन्होंने महसूस किया कि मन की सारी अशांति सिर्फ एक ही जगह से पैदा होती है और वह है अनियंत्रित चाहत। और चाहत जितनी ज्यादा बढ़ेगी मन उतना ज्यादा कमजोर होता जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इच्छाओं को देखना शुरू किया, उन्हें दबाया नहीं बस देखा, तो एक अद्भुत बदलाव शुरू हुआ। वे बताते थे कि इच्छा को दबाओगे तो वो और ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन इच्छा को समझोगे तो वो अपने आप शांत हो जाएगी। यही बुद्ध का ब्रह्मचर्य था, दबाव नहीं, असली समझ, नियंत्रण नहीं, जागरूकता। इसी जागरूकता ने उनके भीतर इतनी स्थिरता पैदा कर दी कि छोटा सा भी विकार, छोटा सा भी विचार उनको तुरंत दिखने लगता था। उनका मन अब उनकी पकड़ में था और ऐसी स्थिति में ध्यान सिर्फ गहरा नहीं होता, वो तेजी से रूपांतरित होने लगता है। यही वो पल था जहां बुद्ध ने अनुभव किया कि यदि ऊर्जा अंदर बहे तो मन प्रकाश बन जाता है और यदि बाहर बहे तो मन अशांत छाया बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गौतम बुद्ध जैसी शक्ति एक आम इंसान में भी आ सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब आप उन आदतों को अपनाएं जो उनके अंदर ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देती थी।
बुद्ध जैसा ब्रह्मचारी बनने के लिए जंगल में जाना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीजें आज भी हर इंसान कर सकता है। पहली आदत, कॉन्शियस कंजप्शन। दिन भर आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किससे बात करते हो, यही आपकी एनर्जी को सबसे ज्यादा खराब करता है। बुद्ध की तरह अगर आप सिर्फ इतना तय कर लो कि अशुद्ध विजुअल्स, डर्टी कंटेंट और ट्रिगर्ड कन्वर्सेशन से खुद को दूर रखोगे तो आपकी एनर्जी 30 से 40% अपने आप बढ़ जाती है। दूसरी आदत है डीप ब्रीदिंग एंड स्टिलनेस। बुद्ध कहते थे कि जिसकी सांस गहरी उसका मन स्थिर। हर दिन 10 मिनट धीमी गहरी सांसें लेने से आपकी आग वैसे ही शांत होने लगती हैं जैसे आग बिना हवा के बुझती है। तीसरी आदत, अर्ली स्लीप एंड लाइट बॉडी। शरीर जितना हल्का होगा मन उतना तेज होगा। रात 10 से 11 बजे के बीच सोना या उससे पहले सोना और दिन में भोजन को हल्का रखना आपकी एनर्जी लीकेज को रोकता है। ये वही आदत है जिसने बुद्ध को अति गहरा ध्यान दिया। और चौथी आदत है अर्ग अवेयरनेस। अर्ग्स आएंगी, ये सच है, लेकिन बुद्ध का तरीका अलग था। उस आग को पकड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे बादल गुजरता है वैसे उसे गुजरने दो। इससे आपकी इच्छा की इंटेंसिटी 50% तक गिरने लगती है। और पांचवी आदत है पर्पसफुल रूटीन। बुद्ध ने कहा था जहाँ उद्देश्य नहीं वहाँ मन भटकेगा ही। आप जितना क्लियर पर्पस वाला इंसान बनते हो, पढ़ाई, करियर, फिटनेस या आत्म साधना, उतना ही काम वासना अपनी जगह खो देती है। यदि कोई इंसान सिर्फ इन 5 आदतों को अगले 30 दिनों तक कर ले तो ब्रह्मचर्य की जो शक्ति बुद्ध के भीतर जागी थी उसी के बीज उसके भीतर भी उगने लगते हैं। तो क्या आप अगले 30 दिनों के लिए इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं? कमेंट में ब्रह्मचर्य लिखकर जरूर बताना। और अगर आप ब्रह्मचर्य की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हो तो वो ये रही। और अगर ब्रह्मचर्य में आप अच्छे से डुबकी लगाना चाहते हो तो 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा कल सुबह से ही शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको 2 ई बुक्स और 1 ऑडियो बुक मिलती है जिसमें 100 दिन की पूरी रूटीन होती है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पर दिया है। साइकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।